हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट कॉस ए, सेकंड कॉसेक ए, थर्ड टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, फोर्थ साइन सी, फिफ्थ सेक सी, सिक्स कॉट स्क्वायर सी माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर सी। नाउ फ्रेंड, फॉर दिस आपको फिगर गिवन है ए बी सी इन विच बी सी इज 12 एंड बी से एक परपेंडिकुलर है सी पर, वहां पर कोई पॉइंट नहीं है, उसके लिए हमने नेम कर दिया डी। नाउ बी डी इज 4 एंड ए डी इज 3। नाउ फ्रेंड, अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर की वजह से ये भी 90 हो जाएगा। देन अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नाउ फ्रेंड, यहां पर हम सबसे पहले जो साइड आपकी अननोन है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर दिस इन right angle triangle ABD use Pythagoras। तो इसके अपोजिट में AB है, मतलब 90 डिग्री के अपोजिट में AB है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD means 3 square, BD means 4 square, 3 square 9, 4 square 16, तो AB square, तो AB is equal to अंडर रूट 25 और 25 का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 5। नाउ अगेन यूज पाइथागोरस in triangle BDC। तो BDC में अब आपका BC हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। BC मीन्स 12 स्क्वायर, BD मीन्स 4 स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। नाउ DC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 माइनस 4 स्क्वायर यानी 16, और यहां से आपको DC इज इक्वल टू अंडर रूट 128 और दिस विल गिव्स 8 रूट 2। नाउ फ्रेंड, अब आपकी सारी अननोन साइड हो गई हैं। अब इनको हम फिगर में भी मेंशन कर लेते हैं। DC 8 रूट 2 एंड AB इज 5। नाउ वन बाय वन अब हम इन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉस ए। कॉस ए मींस दिस एंगल की बात हो रही है, तो हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, तो हम लेंगे कॉस ए इन ट्रायंगल ए बी डी। क्योंकि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है, तो एंगल ये है तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाएगा, ना कि ये पूरा। नाउ कॉस ए इज इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस है आपका AD और हाइपोटेनियस AB, तो 3 अपॉन 5। नाउ सेकेंड पार्ट की बात करें, कॉसेक। कॉसेक A इन सेम ट्रायंगल यानी ABD, और कॉसेक A की बात करें तो ये होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मींस 3 और हाइपोटेनियस 5 एंड परपेंडिकुलर इज 4 एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 कंप्लीट 1/4। अगर आप इसका नेम रखते तो ये कंफ्यूजन नहीं होता जैसा आपने अभी हमने यहां पर रखा है। नाउ अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड में है आपका 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। नाउ फ्रेंड, ये भी ए के लिए बात हो रही है, तो सेम इन ट्रायंगल ए बी डी। नाउ 10 ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर माइनस सेक होगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस और इसका भी होल स्क्वायर। नाउ अब इसी ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर देख लीजिए, तो परपेंडिकुलर 4 और बेस
3 होल स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस 5 base is 3 whole square. Now 16 upon 9 minus 25 upon 9. This will give, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 16 minus 25 minus 9 upon 9, इससे कैंसिल होके आपको मिलेगा -1. तो फ्रेंड फर्स्ट 3 पार्ट आपके हो गए हैं. सिंपली हमने cos A फर्स्ट इस ट्रायंगल को लिया है क्योंकि इन तीनों ही पार्ट में एंगल ए से हमें निकालना है. तो cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3 upon 5. सेकेंड cosec A हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 5 upon 4, 1 कंप्लीट 1/4. एंड थर्ड में tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A इन ABD. तो आपका tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यूज पुट कर दी स्क्वायर. देन sec हाइपोटेनियस अपॉन बेस, वैल्यूज पुट कर दी स्क्वायर. देन इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिला -1. नाउ अब नेक्स्ट 3 पार्ट देखते हैं. नाउ फ्रेंड फोर्थ पार्ट में आपको साइन सी निकालना है. साइन सी का मतलब दिस एंगल और दिस एंगल का मतलब होगा कि आपका जो ट्रायंगल लिया जाएगा BDC. तो इन ट्रायंगल BDC और साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो 4AD और हाइपोटेनियस BC यानी कि 12. 4 1 जा 4 3 जा, तो आपका आ गया 1/3. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट sec C इन ट्रायंगल BDC. तो sec आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस. तो हाइपोटेनियस यहां पर 12 है और बेस 8√2. नाउ फ्रेंड हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं. तो इसके लिए √2 से न्यूमरेटर में और √2 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में. देन इट विल गिव्स व्हाट 12√2 अपॉन 8 2 जा 16. तो 4 3 जा और 4 4 जा. दिस विल गिव्स व्हाट 3/4√2. नाउ 6 एंड लास्ट पार्ट की बात करें तो cot स्क्वायर C माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर C सेम इन ट्रायंगल BDC. नाउ फ्रेंड cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर साइन के लिए. नाउ अब हम इसकी वैल्यू BDC ट्रायंगल से पुट करेंगे. तो बेस है आपका 8√2 परपेंडिकुलर 4 और इसका होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनियस 12 और इसका होल स्क्वायर. नाउ फ्रेंड अब हम इसको 8√2 का होल स्क्वायर 128, 4 का स्क्वायर 16. नाउ इसको रेसिप्रोकल भी करेंगे और स्क्वायर भी. तो 12 का स्क्वायर 144 एंड 4 का स्क्वायर 16. नाउ फ्रेंड अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्टली डिफरेंस हो जाएगा तो आपको मिलेगा -16. माइनस से ये माइनस कैंसिल, यू गॉट -1 इज योर आंसर. ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड. फिर से देख लेते हैं. C के लिए सारे निकालने हैं तो हमने BDC लिया और सबसे पहले साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वैल्यू पुट कर दिया 1/3. फिफ्थ sec C, इसके लिए sec C इज इक्वल टू H अपॉन B यानी हाइपोटेनियस अपॉन B बेस, इसकी वैल्यू पुट कर दी. डिनोमिनेटर में हमें √2 मिला तो इसको रेशनलाइज कर लिया. रेशनलाइज करने के बाद 12√2 अपॉन 16 सिंप्लीफाई किया 3√2. देन फोर्थ पार्ट cot स्क्वायर C माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर C. cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर. वैल्यूज पुट कर दिया तो आपको 8√2 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 अपॉन 12 स्क्वायर. इसको रिड्यूस भी कर लेंगे बट
डिनोमिनेटर में फिर आपका ये डिफरेंस हो जाएगा, एलसीएम लेके फिर से वही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे रिड्यूस नहीं किया है। तो अब ये 128/16 8√2 का स्क्वायर, और यहीं पर 12 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, 144 4 का स्क्वायर 16, देन डिफरेंस इज -16/16 इज इक्वल टू -1। Okay friend, I hope you understand this problem clearly. Thank you.